वक्फ बिल के विरोध में सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन की रूपरेखा तय की गई है, जिसकी बानगी भी नजर आई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्ष के कई सांसद प्रदर्शन में शामिल हुए। वक्फ पर भाईजान का कॉल, क्या एनडीए वर्सेस ऑल? प्रदर्शन के बहाने क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स? किया जा रहा है। वक्फ का टाइम ओवर तो बौखलाहट। वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बार फिर सियासी जमीन तैयार की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसकी वानगी आज दिल्ली में दिखाई दी। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए कई मुसलमानों ने जंतर मंतर पर कूच किया। वहीं इस प्रदर्शन में सियासी रंग भी दिखा। मंच पर ओवैसी ने मोर्चा संभाला और मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये कानून बनाकर मुसलमानों की मस्जिदें और कब्रगाह छीन लेने की कोशिशें कर रहे हैं। हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है। ओवैसी सिर्फ यही नहीं रुके, जबकि उन्होंने सवाल किया कि हिंदू, बौद्ध और सिख के मजहबी चीजों पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है, कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं, उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर? और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन को विपक्ष का भी साथ मिला। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया। लोकतंत्र में उनको अधिकार है, सबको अधिकार है, जो बातें मन की न हो, जो बातें समझते हैं कि उनके साथ अन्याय हो, तो लोकतांत्रिक ढंग से उसका विरोध करें। और सरकार को की भी जिम्मेदारी बनती है खुले मन, खुले दिल, खुले दिमाग से देश बड़ा है, देश की एकता बड़ी है, ये सोचकर उनकी बातों को सुने। वहीं कांग्रेस ने बिल के बहाने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ये सरकार की तानाशाही है। सरकार को समझने की जरूरत है। बहुत विरोध है, आप खुद कह रहे हैं, मीडिया के साथ ही कह रहे हैं कि बहुत विरोध है। ऐसे में सरकार जो तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अगर संस्थाएं विरोध कर रही हैं तो अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए। क्योंकि सरकार क्यों तानाशाही थोपना चाहती है? वक्फ की जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं क्या? विपक्ष की ओर से निशाना साधा गया तो सरकार की तरफ से भी पलटवार हुआ। बीजेपी ने मुस्लिम बोर्ड को कांग्रेस की बी टीम बता दिया। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की बी टीम है। राहुल गांधी जो वियतनाम में छुट्टी बना रहे हैं, वो पूर्व में ये कह चुके हैं कि ही वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। जब राहुल गांधी को ये समझ में आ चुका है कि उनको जन समर्थन वो नहीं जीत पा रहे हैं, तो वो स्ट्रीट वीटो के तहत स्ट्रीट पर वोट बैंक को खुश करने के लिए घेराव करने का प्रयास कर रहे हैं। वक्फ बिल पर मुसलमानों में भी मतभेद दिख रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर मौलाना बरेलवी भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बोर्ड अपने मकसद से भटक चुका है। बोर्ड को सियासी पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने असल मकसद से भटक गया है। और पहले बोर्ड में कोई भी पॉलिटिकल शख्सियत को ओहदा या मेंबर नहीं बनाया जाता था, मगर आजकल का जो बोर्ड है, इस बोर्ड में हिंदुस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके अक्सर मेंबर पार्लियामेंट हो या और ओहदेदारान हो, वो सब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं या उनको कोई न कोई जरूर पोर्टफोलियो दिया गया है। वक्फ पर सियासी बयानबाजी तेज है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम जमात प्रदर्शन कर रही है। सीएए के वक्त भी इस तरीके की बातें फैलाई गई थी। वैसा ही एजेंडा एक बार और चलाया जा रहा है।
भारत के संविधान और भारत की जो संसदीय परंपरा है उसको कलंकित करना, बने हुए कानून के अंदर छेद बनाना और जो कानून जनता के लिए हितकारी है उसका दुष्प्रचार करके उसको अहितकारी साबित करने की कोशिश करना, ये आज भारत के विपक्ष और इस्लामिक इन जिहादी संगठनों की एक रणनीति सी बन गई है। लेकिन खैर जनता जानती है और मुस्लिम समुदाय का जो सुधी वर्ग है थोड़ा बहुत, वो भी इस बात को समझ रहा है अच्छी तरह से। वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन को देखते हुए गाजी बॉर्डर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिए गए हैं। तस्वीरें दरअसल आपको दिखा देते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहीं से सीधा दिल्ली के लिए रास्ता जाता है, क्योंकि जंतर मंतर पर जो है प्रदर्शन के लिए आह्वान किया गया है मुस्लिम समाज से, जो सामाजिक संगठन है और जो विपक्ष के लीडर हैं दरअसल उनको बुलाया गया। अब ऐसे में ये विजुअल आपको दिखा देते हैं। दिल्ली पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से दरअसल मुस्तैद है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं ताकि अगर यहाँ से बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं तो उनको दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक लिया जाए। जहाँ एक तरफ वक्फ बिल को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन इस बिल के समर्थन में हल्ला बोल कर रहे हैं। हिंदू संगठन के कई लोग जंतर मंतर पर ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरने के विरोध में प्रदर्शन पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद करने लगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। भारत माता की वक्फ बोर्ड कानून रद्द करो। 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 हिंदुओं के सम्मान में, हिंदुओं के सम्मान में अपनी जमीन जायदाद को बचाने के लिए वक्फ पर सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। एक तरफ सरकार है तो दूसरी तरफ विपक्ष। वहीं इस मुद्दे पर कई मुस्लिम मौलाना सरकार के साथ हैं तो कई विरोध में। आने वाले वक्त में इस पर और भी सियासी बवाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।